हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। एकलव्य तो क्या स्वयं तुम्हारे भीष्म पितामह भी तुमसे श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन सकते। सिद्ध करो, सिद्ध करो। बिल्कुल। यदि तुम ये कर पाए तो मुझ पर लगा ये लांछन मिट जाए। मिट जाए। बिल्कुल सही बोला है। अब ये और मेहनत करेगा भाई, गुरु पे लगा दाग जो है ना ये धोएगा। ये भाई राजा बनने के लिए कोशिश कर रहा है। हम अनुमति मांगने आए हैं। हम नया कुछ करेगा। इसका काम ही यही है। हम धृतराष्ट्र के पुत्र गुरुकुल का त्याग करके जा रहे हैं। गुरुकुल में हमें तुम्हारे जैसा मित्र मिला, ये सद्भाग्य है हमारा। किंतु हमें विश्वास है कि इससे अतिरिक्त हमें यहाँ कुछ प्राप्त नहीं होगा। वो इस काबिल। अर्जुन के रहते तुम्हें कुछ प्राप्त होगा, ये एक नई बात पे भी चाल शंका है। चलिए। और गुरु ने बेटे नु बरगला रहे हैं। वो भी तैयारियां चाहिए, वो भी बादशाह बने थे। हाँ तो हो गया है, बड़ी देर था। क्या बात है पुत्र, कुछ अस्वस्थ दिखाई दे रहे? मुझे ब्रह्मास्त्र चाहिए पिताश्री। आज ही। ब्रह्मास्त्र? पुत्र, ब्रह्मास्त्र प्राप्त करने के लिए योग्यता अर्जित करनी पड़ती है। हाँ क्या आपका पुत्र होना पर्याप्त योग्यता नहीं? आप अर्जुन को ब्रह्मास्त्र दे, उससे पहले मुझे ब्रह्मास्त्र चाहिए पिताश्री। पुत्र, मैंने अर्जुन को अभी ब्रह्मास्त्र का ज्ञान नहीं दिया है। हाँ जी। मंत्र ज्ञान तो दे ही रहे ना आप उसे। इतना पक्षपात क्यों आपको अर्जुन के प्रति? इसी पक्षपात के कारण आज धृतराष्ट्र पुत्र गुरुकुल त्याग कर जा रहे हैं। इसी पक्षपात के कारण शीघ्र ही गुरुकुल बंद होने वाला है। इसी पक्षपात के कारण आपके पुत्र के हृदय में असंतोष अब जाग रहा गुरु को है। पता चल गया कि उन्होंने इसको भड़काया है। घड़े में रखे जल में यदि दुर्गंध है तो अवश्य ही उसमें किसी ने कूड़ा डाला है। गुरु की समझदार है भाई। तुम्हें यदि असंतोष है तो अवश्य ही तुमने अयोग्य व्यक्तियों का साथ लिया होगा। पर फिर भी तुम्हारे मित्रों के मन का समाधान करना है मुझे, क्योंकि तुम्हें दुख और असंतोष हो ये मैं कभी नहीं देख सकता, कभी। धृतराष्ट्र के पुत्रों से जाकर कह दो, गुरु द्रोण नदी में जलाभिषेक के साथ पक्षपात ना करने का प्रण लेंगे। सभी नदी तट पर उपस्थित हैं। बड़ा शौक है तुझे भी। वो तो बेचारे गाय बैल चलाने वाले हैं, उनको तो कोई अकल मौत है नहीं। सही बात की है चाचा। हाँ वो तो सिर्फ उनके पास सिर्फ अहंकार है बस। उसकी आने जाने देखो भाई। ये क्या है यार?
गुरु की तरफ ही जा रहा है भाई। अब पता चलता है कि कौन बचाता है भाई। आया भाई, अर्जुन आया। सीधे ही जाएगा भाई, कोई चीज नहीं उठाएगा। नहीं, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है भाई। उसका बेटा भी नहीं किया, उसका सका बेटा भी नहीं गया। ये चीज होती है। हाँ, अब बेटा जाता। हाँ, बेटा रास्ते में ही गिर गया है भाई। गुरु ने ये चीज भाई देखनी थी, उसको पता चल गया है। हाँ, ऐसे गाड़ते हैं किला। हो गया। तो भाई सारा कुछ आप गुरु ने आप ही तैयार किया था, ये सिस्टम सिर्फ अपने बेटे को चेक करने के लिए। हाँ, षड्यंत्र तो होते हैं। तो तुम सब गुरुकुल का त्याग कर जाना चाहते हो? अवश्य जाओ, मेरी अनुमति है। इतना स्मरण रहे, ये कभी भी नहीं जाएंगे, झूठे लोग हैं। सरोवर से अधिक जल प्राप्त करने के लिए कभी के बड़ा कहीं पात्र आवश्यक है, और गुरु से अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़ी पात्रता आवश्यक है। हाँ जी। और पात्रता समर्पण से मिलती है। आज यदि तुम यहां से जाओगे तो अवश्य ही बहुत कम प्राप्त करोगे, और यदि रहोगे तो संभव है अधिक प्राप्त करने की पात्रता तुम्हारे भीतर जागेगी। निर्णय तुम्हारा है। तो भाई ये तो हर चीज खरीद लेते हैं। अर्जुन गुरुकुल का सर्वश्रेष्ठ शिष्य है, हाँ जी। इसलिए ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनेगा। हाँ जी। क्या बात है यार, नलायक ही होता है यार। क्या बात है। एक ही गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने वाले सारे शिष्य एक समान विद्या प्राप्त नहीं कर पाते। सारे शिष्य गुरु की बातें सुनते हुए अवश्य दिखाई देते हैं, उनकी पूजा करते हुए दिखाई देते हैं, किंतु एक समान विद्या प्राप्त नहीं कर पाते। क्या कभी विचार किया है ऐसा क्यों होता है? सत्य तो ये है कि विद्या प्राप्त ना कर पाने वाले शिष्य समर्पण का दिखावा तो करते हैं, किंतु समर्पण का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाते। गुरु के चरणों में फूल चढ़ाने से अथवा गुरु का आदेश मानने मात्र से क्या समर्पण सिद्ध होता है? नहीं। समर्पण का वास्तविक अर्थ है जब गुरु के प्रति मन में कोई संदेह ना रहे,
गुरु के मुख से आदेश निकले उससे पूर्व शिष्य उस कार्य को पूरा कर। गुरु के विचारों के साथ शिष्य के विचार एक हो जाए। शिष्य जब तक अपने गुरु में ब्रह्मा विष्णु महेश इनके रूप ना देखे तब तक उसका समर्पण सत्य नहीं। वास्तव में समर्पण किसी कार्य का नाम नहीं, समर्पण तो हृदय की भावना और मन की स्थिति का नाम है। अर्थात हमारे अज्ञान में क्या दोष केवल हमारे मन का नहीं? स्वयं विचार कीजिए। हाँ जी, क्या बात है भाई, बिल्कुल सही बातें की हैं। क्योंकि भाई ये अब गुरु जी के पास हैं, लेकिन अब देखें कि उनकी वो बात नहीं मान रहे। अब जितने भी धृतराष्ट्र के पुत्र उनका सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो ना कोई शैतानियाँ करते रहें, मतलब इधर उधर कोई ना कोई हाथ लगाते रहें। अब यहाँ भी उन्होंने आके जो गुरु जी के बेटे हैं उनको आके बोला है कि हम ये जो है ना छोड़ कर ही जा रहे हैं, यहाँ से कोई ट्रेनिंग नहीं लेने वाले। लेकिन देखिए अब उनका कैसे गुरु जी ने बताया उनको कैसे चलना है। नहीं ऐसे ही है, लेकिन फिर भी ना एक दुर्योधन को बहुत सारी मुश्किल सहनी पड़ रही है इधर अपनी। अब चीज़ तो वो कोई भी नहीं सीख रहा, चाहे कोई मंत्र है चाहे कोई और है, गुरुजी उनको विद्या सिखा रहे हैं, उस पर उनका कोई फोकस नहीं है। लेकिन दूसरी बातों में वो तेज है भाई दुर्योधन ने गुरुजी के बेटे को तो भाई वर्गला कर भेजा है गुरुजी के पास। तो उसने बोला है कि आप मुझे आज ही ना ये सारा कुछ दें। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, कल को आप सारे उधर आ जाए नदी पे, तो उधर फिर सबको बुला लें तो उधर फैसला करते हैं। तो भाई जब गुरुजी पानी के अंदर थे और पीछे से भाई वो मगरमच्छ आया है, तो भाई गुरु का बेटा भी उधर बाहर खड़ा होकर वेट कर रहा है कि कोई चीज़ मिले मैं वो मारूं। और दुर्योधन भी है, उसके भाई भी सारे हैं, तो भाई कोई भी नज़दीक नहीं आया। आखिरकार भाई अर्जुन पीछे से आया और उसने भाई आते ही छलांग लगा दिया है और उसने भाई जाकर गुरुजी को बचाया है। तो बाहर जब गुरुजी आए तो उन्होंने बोला है कि भाई आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। नहीं बिल्कुल ऐसी है, लेकिन बेसिक जो है ना वो गुरु जी है ना वो यही दिखाना चाह रहे थे कि भाई आप ये जो सोच रहे हैं ना कि मैं उसके लिए क्यों मैं उसको इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, तो उसके पीछे थोड़ी सी रीज़न भी है। क्योंकि उसके अंदर गैट्स हैं जो कि मतलब वो आपको उन्होंने मतलब वो उनको दिखाना भी चाहते थे, जिस तरह उन्होंने भाई ये काम किया और साथ ही एक अर्जुन ने बगैर सोचे समझे भाई पानी के अंदर छलांग लगा दी। लेकिन अब देखो भाई आगे क्या बनता है। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।